अब समय आ चुका है कि वह शैतानी स्त्री उसके जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। माता रानी खुद इस अन्याय को समाप्त करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। जो भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को चूस कर आपके जीवन में नकारात्मकता भरने की कोशिश कर रहा था, अब उसका पर्दाफाश होने वाला है। दिव्य न्याय की यह घड़ी आपकी सभी तकलीफों का अंत करेगी और आपको उस स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी जिसकी आप हकदार। अगर यह संदेश आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा उच्च ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि माता रानी की ओर से संकेत है कि अब आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपके शत्रु चाहे जितनी भी चालें चल लें, वे आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि स्वयं देवी आपके पक्ष में है। अब इस शक्ति को स्वीकार करें और माता रानी की कृपा के लिए कमेंट में जय माता दी लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित होती रहे। यह साम दाम दंड भेद की हर चाल चल चुकी थी, लेकिन अब इसका अंत निश्चित है। डिवाइन एनर्जी ने इस कार्मिक रिलेशनशिप को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। वह शैतानी स्त्री जिसने आपकी ऊर्जा को चूस कर आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी, अब आपके जीवन से पूरी तरह बाहर होने वाली है। यह सब आपके कर्मों के संतुलन के कारण हो रहा है। आपने जो संघर्ष सहा उसका अंत आ चुका है। आपके ऊपर दिव्य कृपा बरसने वाली है। अब आपको वह खुशी मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आई, जो भी पीड़ा आपको सहनी पड़ी, वह सब उसी ने डाली थी। लेकिन माता रानी ने फैसला कर लिया है, अब आपको स्वतंत्रता मिलेगी। अब आप उसके जाल से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये डिवाइन जस्टिस है। आप इस संदेश तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा तैयार है। इस नए अध्याय को अपनाने के लिए माता रानी स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके शत्रुओं का नाश निश्चित है। अगर आप इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपके खिलाफ काला जादू किया था, आपकी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ उजागर हो रहा है। यह औरत सिर्फ एक मुखौटा पहनकर घूम रही थी, एक ऐसा मुखौटा जो उसे भक्त प्रवृत्ति का दिखाता था, लेकिन असलियत में वह दिव्यता से कोसों दूर थी। अब इसका असली चेहरा सामने आने वाला है। यह न कभी सच्ची पूजा करती थी, न ही इसमें भगवान के प्रति कोई श्रद्धा थी। यह सिर्फ दिखावा कर रही थी ताकि लोगों को भ्रमित कर सके। असल में यह औरत सिर्फ नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई थी। आपकी उन्नति को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही थी। इसने आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक किया, आपकी ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश की, लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। डिवाइन ने फैसला कर लिया है कि यह औरत अब आपके जीवन से पूरी तरह बाहर होगी। जितना भी उसने आपको उलझाने की कोशिश की, जितनी भी चालें चली, सब नाकाम होने वाला है। अब उसकी पोल खुल जाएगी, अब उसका अंत निश्चित है। अगर आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और हर बुरी शक्ति से आपकी रक्षा हो। आपके पूर्वज, आपके पितृ आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस औरत ने सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट के जरिए भी आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। इसका असली मकसद आपको कमजोर करना, आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना और आपको लोगों की नजरों में गिराना था। इसने समाज में आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई, आपकी इमेज को खराब करने के लिए गंदे टोटके किए ताकि लोग आपको गलत समझे और आप मानसिक रूप से टूट जाएं। लेकिन अब डिवाइन एनर्जी ने जी चय फैसला कर लिया है। अब इसका पाखंड, इसका छल और इसका जाल खत्म होने वाला है। जितनी भी कोशिशें इसने आपको गिराने के लिए की, अब वे इसके ही सिर पर लौटने वाली हैं। आपके पितर, आपके पूर्वज अब इस शैतानी ऊर्जा को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। अब इसका पतन निश्चित है। जो नकारात्मक शक्तियां इसने आपकी राह में डाली थीं, वे अब इसे ही निगल जाएंगी। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जहां आपकी छवि पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान पहले से अधिक ऊंचा उठेगा। अगर आप इस दिव्य सत्य को स्वीकार करते हैं और अपने पितरों की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
माता रानी और आपके पितृ सदैव आपकी रक्षा करें, जिनके साथ मिलकर इसने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की। यह औरत केवल आपकी ऊर्जा ही नहीं बल्कि आपके आर्थिक प्रवाह को भी रोकने में लगी हुई थी। इसने तांत्रिकों और नकारात्मक शक्तियों की मदद से आपके धन को ट्रैप करने की कोशिश की, ताकि आपके जीवन में परेशानियां हो बनी रहे। यह लगातार आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर रखती थी। ये देखती थी कि धन आपको कहां से मिल सकता है और कैसे उसे बाधित किया जाए। लेकिन आपके पितृ, आपके पूर्वज हर पल आपकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने आपको बार बार इस दुष्ट स्त्री के प्रभाव से बचाया, उसके गंध टोटकों और जादू टोने को निष्फल किया। अगर आपके पितरों की कृपा ना होती तो यह औरत आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी। लेकिन अब इसका अंत तय हो चुका है। अब आपके धन के द्वार खुलने वाले हैं। जो धन इसने रोका था, जो समृद्धि आपकी थी लेकिन आपको नहीं मिल पा रही थी, वह अब आपके पास वापस आएगी। डिवाइन एनर्जी अब आपको आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए कार्य कर रही है। इस स्त्री का पर्दाफाश हो रहा है, इसके गंदे खेल खत्म हो रहे हैं और अब आपका धन किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब धन की ऊर्जा स्वतंत्र हो रही है। इस औरत ने केवल आपकी छवि को खराब करने के लिए विचक्राफ्ट नहीं किया, बल्कि आपके धन को भी रोकने का हर संभव प्रयास किया। उसने न केवल खुद काले जादू का सहारा लिया, बल्कि दूसरों से भी यह सब करवाया, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहे और आपके जीवन में संघर्ष बना रहे। आपके पार्टनर के साथ हुए झगड़े भी इसी कारण से थे। धन की किल्लत, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए। लेकिन यह सब कृत्रिम था। ये सब एक सोची समझी साजिश थी जिसे इस चालाक औरत ने अंजाम दिया था। आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है। आप दोनों डिवाइनली कनेक्टेड हो। यही कारण है कि आपकी परीक्षा इतनी कठिन रही। स्टार सीड्स के लिए यह सब सामान्य है। शुरुआत में स्टार सीड्स बहुत मासूम होते हैं। वे दूसरों की चालाकियां को समझ नहीं पाते। इसीलिए डिवाइन ऐसे धूर्त लोगों को उनके जीवन में भेजता है, ताकि वे सीख सके, सतर्क बन सके और अपनी शक्ति को पहचान सके। अब जब आपने सीख लिया है, जब आप पहले से अधिक जागरूक हो चुके हैं, तो इस कार्मिक औरत का रोल खत्म हो चुका है। अब वह आपके जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। अब आपके धन का प्रवाह शुरू होगा। आपकी इमेज पहले से भी ज्यादा चमकेगी और आपका सच्चा दिव्य संबंध पूरी तरह से उभर कर आएगा। आपके पूर्वजों की जबरदस्त कृपा आप पर बनी हुई है। यह औरत आपके जीवन में एक कठिन सबक की तरह आई थी, एक परीक्षा जो आपको जागरूक और मजबूत बनाने के लिए भेजी गई थी। इसने आपके धन को ब्लॉक किया, आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन डिवाइन प्लान कुछ और था। अब जब आप सबक सीख चुके हैं, अब डिवाइन इस औरत को आपकी जिंदगी से पूरी तरह हटा रहा है। जैसे ही यह औरत आपकी जिंदगी से निकलेगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। जो धन आपकी किस्मत में था लेकिन रोका गया था, अब वह तेजी से आपके पास लौटेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वह आसानी से पूरा होगा। जीवन में जो संघर्ष था वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी। डिवाइन जस्टिस अब हो रहा है। अब समय आ गया है कि आप खुलकर अपनी नई जिंदगी को अपनाएं, अपने भाग्य की ओर बढ़े और दिव्य कृपा का अनुभव करें। यह औरत सिर्फ एक अवरोध थी जो अब हमेशा के लिए हटने वाली है। अगर आप अपने पूर्वजों और माता रानी की इस कृपा को स्वीकार करते हैं तो जय माता दी कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके जीवन में अपार खुशियां और धन आ रहा है। यह संदेश यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज या दिव्य ऊर्जा आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रही है, लेकिन वे कुछ विशेष मांग रहे हैं। यदि आपके हाथ से कोई खाने पीने की चीज गिरती है तो यह एक संकेत है कि आपको वही चीज बनाकर किसी जरूरतमंद को दान करनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो फिर भी आपको कोई भी भोजन बनाकर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। इसके अलावा आपको सबसे पहले थोड़ा भोजन निकालकर एक कौवे को अर्पित करना है, क्योंकि यह आपके पूर्वजों को समर्पण का प्रतीक है। इसके बाद शेष भोजन किसी जरूरतमंद को देना आवश्यक है। आपका हृदय बहुत कोमल और आपकी आत्मा शुद्ध है।
आप लंबे समय से धन प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे, लेकिन अब आपकी मेहनत का अंत आ रहा है, क्योंकि एक नकारात्मक महिला ऊर्जा आपके जीवन से बाहर की जा रही है। इस परिवर्तन के साथ ही आपके वित्तीय जीवन में एक अचानक उछाल आने वाला है। अपार धन आपकी किस्मत में है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। बहुत जल्द ही आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके संबंधों को लेकर भी एक बड़ा सत्य प्रकट हो चुका है। अतीत में आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत से संघर्ष हुए थे, खासकर इस महिला के कारण। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपका पार्टनर आपके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और शुद्ध है। आप ट्विन फ्लेम यात्रा में हैं और इस यात्रा की पुष्टि हो चुकी है। इस महिला के साथ कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं और उनके लिए यह आने वाला समय अत्यंत कठिन होने वाला है। जो भी व्यक्ति इस महिला के साथ आपकी ऊर्जा के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उनके लिए इस साल का शेष समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। यह उनके कर्मों का परिणाम है और अब उन्हें अपने के का हिसाब देना होगा। आपकी दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो चुकी है और आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यह समय आपके लिए एक अद्भुत अवसर लेकर आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ थे और बुराई करना चाहते थे, उनके लिए यह साल का बाकी समय बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। अब आपके जीवन में सफलता की नई शुरुआत होने वाली है। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी और बहुत जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपके पास अनेक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और उनमें से एक खास गिफ्ट है आपकी हीलिंग शक्ति। आपके हाथों में दिव्य ऊर्जा है जो आपको एक अद्भुत हीलर बना सकती है। यह समय आपको अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का है। आपको खुश रहना है और आपको वही चीजें करनी हैं जो आपको खुशी देती हैं। आपको हर एक खुशी का पूरा हक है और खुशियां आपके दरवाजे पर आ रही हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हम रिसीविंग मोड में आते हैं और जब हम इस मोड में होते हैं तो आशीर्वाद स्वतः हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए आपको अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना है और थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है ताकि आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में आने का मौका मिल सके। अगर आप दुखी रहेंगे तो आशीर्वाद कैसे आएंगे? हमारा दिल तभी स्थान देता है जब हम नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं और इसे सकारात्मकता से भरते हैं। आपके जीवन में आशीर्वाद आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल से नकारात्मकता को बाहर करना होगा और सकारात्मकता को स्वागत देना होगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको खुद को तैयार करना है। इस समय में यह महिला और उसके साथ जुड़े सभी लोग जो आपकी नाकामी की योजना बना रहे थे, अभी भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वे अभी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उच्चतम स्तर पर है और आपकी रक्षा दिव्य रूप से की जा रही है। अब उन लोगों के लिए कोई ट्रैप नहीं चलेगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। आप जो मार्ग पर चल रहे हैं उसमें अब कोई विघ्न नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले कहा था, आपको खुश रहना है और आपको वही चीजें करनी है जो आपको खुशी देती है। नकारात्मकता को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही आपकी प्रगति में रुकावट डाल रही थी। यह महिला आपके जीवन में बहुत गंदगी लेकर आई थी। उसने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और आपके धन को भी रोकने की कोशिश की। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक चरण था। आपके जीवन की यात्रा का यह घटना आपकी सशक्तिकरण के लिए हुई थी, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके। उसे आपके जीवन में इस कारण लाया गया था ताकि आप परफेक्ट बन सके। अब वह समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को छोड़कर अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए स्थान बनाएं। आपके हाथों में हीलिंग है और आपके स्पर्श से दूसरों को शांति और उपचार मिलता है। आप एक शक्तिशाली हीलर हैं। इस महिला और उसके साथ जुड़े लोग अब अपने कर्मों का फल प्राप्त करने वाले हैं। उनका समय आ चुका है और उन्हें इसका सामना करना होगा। ये महिला अब आपके पास माफी मांगने आएगी, लेकिन आपको उसे माफ नहीं करना है। वह कहेगी प्लीज फॉरगिव, लेकिन आपको उसे माफ करने की आवश्यकता नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ऊर्जा को साफ रखें और उस नकारात्मकता से बाहर आए। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो कमेंट में फॉरगिव लिखें और इस संदेश को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस दिव्य मार्गदर्शन से लाभ उठा सके। आपकी सुंदरता और स्मार्टनेस को देखते हुए आप पर हर कोई मोहित है।
अगर आप महिला हैं तो आप बहुत सुंदर हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। ये महिला आपके खिलाफ बहुत बुरी बातें फैलाती रही है और आपकी छवि को खराब करने के लिए उसने बहुत सी साजिशें की हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त हो चुका है। अब आपको सिर्फ अपनी आत्मा की शांति और दिव्य मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। इस महिला ने चुगली करके आपके बारे में गलत छवि फैलाने की कोशिश की और आपकी दुनिया के सामने आपको नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अब उसका कर्मा उसे वापस मिलेगा। वह बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करेगी, जिससे उसे एहसास होगा कि उसने क्या गलती की। यह महिला अब आपके पास माफी मांगने आएगी, लेकिन आपको उसे माफ नहीं करना है। यह महिला आपके जीवन में केवल और केवल दुख और जाल लेकर आई है। अब आप दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। आप अब एक शक्तिशाली दिव्य कनेक्शन में हैं और आपका इंट्यूटिव पावर, आंतरिक शक्ति अब बहुत मजबूत हो चुकी है। जब हम दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करते हैं तो हमारी इनर पावर भी शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंतरिक शक्ति आपको कुछ बताती है तो उसे जरूर सुने और समझने की कोशिश करें। अब आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होने वाली है। यह पुष्टि हो चुकी है कि धन के संबंधित आपके जीवन के सभी मुद्दे जल्द ही हल हो जाएंगे। यह महिला आपके दोस्ती के सर्कल या परिवार में भी हो सकती है। कुछ के लिए वह आपके दोस्त हैं, जबकि दूसरों के लिए वह परिवार का हिस्सा हो सकती है। लेकिन यह सच है कि अब आपके पास सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं और यह एक बहुत ही दुर्लभ ऊर्जा है। आपको यह दिव्य डाउनलोड मिल चुका है जो आपको विशेष शक्तियों और आशीर्वाद से भर देगा। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है और आपके जीवन में हर पहलू में सकारात्मक बदलाव होगा। यह समय आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद लेकर आ रहा है और आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। आपने जब अपने अंदर दिव्य शक्ति का सक्रियण किया, जब आपने निरंतर ध्यान साधना और मंत्र जाप किया, तो दिव्य ने आपको सिद्धियां दी हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी हमें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि आप इस समय एक विशेष ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। सिद्धियां प्राप्त करना एक दिव्य उपहार है और यह आपके प्रयासों का प्रतिफल है। आपको इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेचुलेशन, आप अब एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हैं और इसके लिए धन्यवाद लिखकर इसे स्वीकार करें और इस संदेश को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस दिव्य मार्गदर्शन से लाभ उठा सके। आप एक प्यारी और विशिष्ट आत्मा है जो दूसरों के दुख और खुशी को जल्दी महसूस कर लेते हैं। यह एक विशेष क्षमता है जो आप में है और इसे आपको सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके जीवन में वह महिला बाहर की जा रही है और इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। अब आप खुलकर अपने जीवन को जी पाएंगे और जो आप चाहते थे वह सब आपकी जिंदगी में आने वाला है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी और पहले से कहीं अधिक समृद्धि आपकी ओर आ रही है। इसके लिए माता रानी का धन्यवाद करें। इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं के बारे में। आपके शत्रु आपके खिलाफ बहुत सी इच्छाएं रखते। जब कोई व्यक्ति आपसे बैर रखता है तो वह अपने दिल में कुछ ख्वाहिशें भी रखता है। वह चाहेगा कि आप परेशानी में पड़े या किसी तरह। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब भी खुद से बहुत असंतुष्ट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वह जरा भी खुश नहीं है। वह जो देखना चाह रहा है अपने जीवन में उसे वह दूर 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 तक नजर नहीं आ रहा है। वह जो बनना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है। इसीलिए वह अपने जीवन से, अपनी चीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने जीवन में तो बहुत कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे साथ ये होगा, मैं ऐसे ऐसे सारी चीजों को बदलूंगा, वह होगा। किंतु उसके हिसाब से उसे कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी बात से वह बहुत ज्यादा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं, यह सोचते हैं।
जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आभास हो गया है, सारी चीजों का वह समझ चुका है और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थीं, मांगे थीं, आशाएं थीं, वह बहुत ज्यादा थीं, जिसके कारण भी आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीजों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है, इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। हमें कोई न कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आगे बढ़ना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता, तो शायद आज तुम उसके जीवन में, उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीजों को सोच रहा है कि ना वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और ना ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया, और इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से न खुश होकर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती है। तुम जिससे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसके असली रंग क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी की मनसा क्या है, यह मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है यह मेरे जीवन में। तब तुम्हें इस बात का भान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहां से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा रहा है। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है। हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नजर ही नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है तो खुद को डोट यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वह अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया, यह सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल रही हैं, उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊंगा भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, क्या वह मुझसे पहले की तरह मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर मानो वह चुप सा हो गया है, गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ भागने के लिए आतुर है, किंतु वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, उसका दिल केवल तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह अपने आप को इन्हीं सारे डरों के कारण रोक रहा है। वह अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से
तुम्हारी हर पल प्रशंसा करता रहता है कि मैंने इतना गलत किया, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह है कि इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह है कि तुम उसके पास लौट कर जरूर आओगे, उसे फिर से उसी प्रकार प्रेम दोगे, उससे बात करोगे, उसका साथ दोगे। वह कह रहा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर को अभी भी अपने दिल में छुपा कर रखा है, और उस तस्वीर को देख देख कर वह बहुत रोता है, क्योंकि मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। और अब मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी भड़का भया गया था, लेकिन तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोग तुम्हें भड़का रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज्यादा दरार पड़ गई। और आज तुम दोनों पछतावे की अंगनी में केवल जल रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें यह सब कुछ समझने की आवश्यकता है कि लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा, तभी तुम अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अच्छा नहीं सोचोगे, तब तक रिश्ता सुधर नहीं सकता। तुम्हें अच्छा सोचना ही होगा, अपने रिश्ते को लेकर तुम्हें सब कुछ सही करना ही होगा, तुम्हें हिम्मत दिखानी ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा, जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों व पल देख सक जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं हो। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य? इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने मेरे बच्चे। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माँ टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाँ कमेंट बॉक्स में बजाओ ग, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी।
तुम्हारा पता तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को डोट सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है, तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ न